खबर है कि कांग्रेस सरकार में हुए ग्रामीण ओलंपिक की जांच शुरू हुई। राजस्थान सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में बीजेपी सरकार के गठन के बाद से ही नेता कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए ग्रामीण ओलंपिक में घोटाले के आरोप लगा रहे थे। इसके बाद अब सरकार ने आदेश जारी कर ग्रामीण ओलंपिक के दौरान हुई खरीद और टेंडर प्रक्रिया की विशेष जांच करवाने के आदेश दिए हैं। यह जांच प्रक्रिया 1 महीने में पूरी करनी होगी। इसके बाद वित्त विभाग के शासन सचिव नरेश कुमार इस मामले की फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे। जबकि टी शर्ट खरीद पर 126 करोड़ रुपए 2 बार में खर्च किए, 48 लाख रुपए फोटो और वीडियो शूट पर खर्च हुए। 30 साल पुराने सीरियल ब्लास्ट केस में करीम टुंडा बरी। 1993 में 5 शहरों में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को गुरुवार को अजमेर की टाड़ा कोर्ट ने बरी कर दिया है। 2 आतंकवादियों इरफान और हमीदुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में आरोपी थे। हेरिटेज नगर निगम पार्षदों को मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद 6 मार्च को जयपुर नगर निगम हेरिटेज की दूसरी साधारण सभा की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में कुल 7 प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इनमें पार्षदों को इलेक्ट्रिक व्हीकल देने, बूचड़ खाने और मीट की दुकान हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के गठन के साथ ही सफाई कर्मचारियों के लिए डिस्पेंसरी और जन औषधि केंद्र खोलने का प्रस्ताव शामिल है। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को पकड़वाया, अब मिली नौकरी। उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सहयोग करने वाले युवक प्रहलाद सिंह चुंडावत पुत्र मनोहर सिंह चुंडावत को राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी दे दी है। अजमेर शरीफ में रील बनाई, खादिम नाराज। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का मामला सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर दरगाह के खादिमों में नाराजगी है। खादिमों ने दरगाह कमेटी से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। पीएचईडी मंत्री के सामने शेखावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पीएचईडी और भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के जोधपुर दौरे पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिली। मंत्री कलेक्ट्रेट पर जलदाय विभाग के अधिकारियों की मीटिंग लेने पहुंचे थे। वे अंदर मीटिंग ले रहे थे और बाहर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। कार्यकर्ता मोदी तुझसे बैर नहीं, शेखावत तेरी खैर नहीं के नारे लगाते रहे। बीजेपी में 7 लोकसभा प्रत्याशियों का नाम आज होगा फाइनल। दिल्ली में बुधवार को प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर तैयार किए गए पैनल को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बैठक में 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों के पैनल पर सहमति बन गई है। इन्हें गुरुवार को दिल्ली में ही होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद पहले चरण में घोषित होने वाले प्रत्याशियों की लिस्ट में राजस्थान की इन सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। राजीव गांधी युवा मित्र पहुंचे, सीएम के गांव देना चाहते थे उनके पिता को ज्ञापन। 50 लोग हिरासत में। भरतपुर में सीएम के पिता को ज्ञापन देने पहुंचे। राजीव गांधी युवा मित्र के करीब 50 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। राजीव गांधी युवा मित्र के जरिए नौकरी कर रहे लोगों को हटा दिया गया है, इसलिए बेरोजगार हुए लोग आज सीएम के गांव अटारी पहुंचे थे। गांव से रैली के रूप में भरतपुर के निवास पर सीएम के पिता को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। राजस्थान के 25 जिलों में कल से बारिश का अलर्ट। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, एक मजबूत वेदर सिस्टम 1 मार्च से राज्य में एक्टिव होगा, जिसके असर से राज्य में कहीं कहीं तेज बारिश के साथ आंधी चल सकती है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने के साथ बिजली चमक सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने एक और 2 मार्च के लिए 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें 1 मार्च को बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, गंगानगर जिलों के लिए, जबकि 2 मार्च को करौली, झुंझुनू, धौलपुर, दौसा, भरतपुर और अलवर जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। डोटासरा बोले, 2 महीने से ट्रांसफर खेल रही सरकार। प्रदेश में हो रहे तबादलों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर हमला बोला। डोटासरा ने कहा, बीजेपी की सरकार को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन एक भी ढंग का काम नहीं किया।
कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के अध्यक्ष होंगे आंजना। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति का गठन किया है। इसमें पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत को चेयरमैन होंगी। विधायक हाकम अली को कन्वीनर और विनोद गोठवाल को सदस्य नियुक्त किया गया। जयपुर से अवैध मीट की दुकानें, बूचड़खाने हटाने की तैयारी। धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, विद्यालय और सार्वजनिक पार्क के निकट चल रहे अवैध बूचड़खाने और मीट की दुकान को हटाने हेतु एक टास्क फोर्स बनाने के संबंध में प्रस्ताव पर चर्चा। सीयूईटी यूजी एग्जाम की आवेदन प्रक्रिया जारी। विदेश में परीक्षा के लिए 3 विषयों के 4,500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस। 15 से 31 मई तक होगा एग्जाम। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती में बड़ा बदलाव। वेतन बढ़ोतरी को लेकर भी खुशखबरी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने चयन शर्तों में संशोधन को स्वीकृति देकर राज्य में अविवाहित महिलाओं के लिए भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बनने का रास्ता खोल दिया है। दिया कुमारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन अनुसार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में पहली बार ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के आवेदन करने के लिए सभी महिलाएं पात्र होंगी। इसके लिए चयन शर्तों में संशोधन किया गया है। जयपुर में मुंह आंख पर हाथ मारने पर भड़की गौरी। जयपुर के आमेर महल में हाथी सवारी के दौरान एक रूसी पर्यटक को हथिनी ने सूंड से उठाकर पटक दिया। हथिनी ने पहले पर्यटक को सूंड से पकड़कर चारों तरफ घुमाया और फिर नीचे फेंक दिया। उठाकर पटकने से पर्यटक घायल हो गई। आमेर महल प्रशासन ने घायल पर्यटक को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा पर बड़ा अपडेट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित जूनियर अकाउंटेंट ऑफ तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में परीक्षा दे चुके प्रदेश के हजारों युवाओं को या तो लंबा इंतजार करना पड़ सकता है या फिर दोबारा परीक्षा देनी पड़ सकती है। इधर युवा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से लगातार परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा होने के 17 दिन बाद भी इसकी आंसर की जारी नहीं की गई है। यही नहीं, मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी लगने वाली है। लेकिन इन सब के बीच इस भर्ती का मामला न्यायालय में चले जाने से अभ्यर्थियों के सपने अब चूर होते नजर आ रहे हैं। बीते 6 दिनों में दूसरा बड़ा फेरबदल। एसपी ने 6 इंस्पेक्टर एवं 13 सब इंस्पेक्टरों के किए ट्रांसफर। सिरोही जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार द्वारा बुधवार को एक आदेश जारी कर जिले में विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित 6 इंस्पेक्टर एवं 13 सब इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर किए गए हैं। आदेश में सभी इंस्पेक्टर एवं सब इंस्पेक्टरों को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापन स्थान पर ज्वाइनिंग करने के आदेश दिए गए हैं। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें।